तुमने गुस्ताखी किया, आते आते पैर की ठोकर मार दिया, वो भी ठाकुर रघुवीर सिंह को। तुम्हारी जगह पर अगर कोई दूसरा इंसान होता तो भगवान कसम उसे हवेली के अंदर जिंदा। मत भूल रघुवीर सिंह, अगर पुलिस के वैसे सूर्य प्रताप अगर इस समय वर्दी में ना होता तो तुझे बोलने का मौका भी नहीं देता। और इस हवेली के अंदर बोलने का अधिकार किसी इंसान को नहीं है, सिर्फ ठाकुर रघुवीर सिंह को। रघुवीर समझ गए हो कमिश्नर? भलाई तुम्हारी इसी में है। इस वक्त यहां से चले जाओ, क्योंकि इस वक्त मैं खुशियों में डूबा हूं और मैं ये नहीं चाहता कि खुशी गम में बदल दूं। दूसरों की खुशी को गम में बदलने वाले ठाकुर, आज तेरी खुशी को गम में बदलूंगा मैं। तू बदलेगा? हाँ, अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो चुपचाप हाथों में हथकड़ी पहनकर पहले थाने चल, वरना इसी जगह तेरी कहानी को खत्म कर दूंगा। तू हमारी कहानी खत्म करेगा? क्यों नहीं? आज तक हमने लोगों की कहानी खत्म किया है, तू मेरी कहानी खत्म करेगा कमिश्नर? कोई होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। नहीं कमिश्नर, जिस जगह पर तुम खड़े हो यह कोई मामूली जगह नहीं है, यह ठाकुर रघुवीर सिंह की हवेली है। और यहाँ पर हमने इतना बारूद बिछा रखा है जिससे जलकर तुम राख हो जाओगे। 1947 से हम बारूद से खेलते चले आते हैं, और जब से तुम्हारे परदादा बालों में हिजाब लगाते होंगे उससे कई गुना ज्यादा से हम बारूद से खेलते। तुम बारूद से खेलते नहीं, बारूद की हिफाजत करते हो कमिश्नर। बारूद से तो मैं खेलता हूं। मैं आज तक हमारे हाथों में राइफल रहा है, राइफल, हथकड़ी नहीं कमिश्नर। जाओ चुपचाप हवेली के बाहर निकल जाओ, वरना ये तुम्हारी हवेली तुम्हारे लिए जान बच जाएगी। ठाकुर रघुवीर से आग से कहता कि जलना छोड़ दो, पानी की धार से कहता बहना छोड़ दो। पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप के सामने खड़ा है तू मुलजिम, और नामुमकिन है मैं तुझे छोड़ दूं। हथकड़ी पहनता है कि नहीं पहनता? नहीं पहना तो गोली मार दूंगा। तू हमें गोली मारेगा? हाँ, तू गोली मारेगा? मारूंगा। तुझे तेरी माँ की कसम है कमिश्नर, अगर तू देश का वाकई में सच्चा सिपाही ईमानदार अफसर है तो चला चला गोली देखता हूँ। रघुवीर से अगर तेरे गुनाहों को देखते हुए मैं तुझे गोली मारूं तब भी वो कम है, तो फिर यार नहीं कमिश्नर नहीं, तो तुम्हारा खेल खत्म हो चुका। ये हमारे वफादार नौकर हैं, हमारे इशारे को समझते हैं। दुश्मन आकर के हवेली से चला जाए ये नामुमकिन है कमिश्नर, नामुमकिन। से ये तेरी कोई मर्दानगी नहीं रही, पीछे से आकर वार करने वाले बुज़दिल अगर वाकई में मर्द की औलाद हो। सरहद पे मारना। हमने क्या कहा था? ये हवेली नहीं शेर की गुफा है, और यहाँ का शेर है ठाकुर। तुम कानून वाले, तूने आज खुशी के मौके पर हमारे क्रोध को ललकारा है कमिश्नर। आज इस हवेली के अंदर मैं खुशियां मनाने वाला था, क्योंकि आज हमारे छोटे भाई का जन्मदिन था, और इस जन्मदिन की खुशी में आकर के तूने रंग में भंग मिला दिया। इसकी सजा तुझे। साले खुशी के मौके पर उथलाई पुथला मची है। याद बात है तुम्हारे दो जने की आए गए, क्या आ गई रे? मारे की बारी, मारने की बारी आई है कमिश्नर। आज हमने अपने तूफान सिंह भाई के जन्मदिन की खुशी में बहुत बड़े फंक्शन का इंतजाम किया है। कहने का मतलब एक तवायफ का मुजरा, और वो ऐसी वैसी तवायफ नहीं है कमिश्नर, एक शरीफ खानदान की लड़की है जिसको हम दोनों भाइयों ने तवायफ बना दिया है। दूसरों की खुशी को गम में बदलने वाले पैसे दरिंदे एक इज्जतदार घर की लड़की को बर्बाद करने वाले ठाकुर, तो फिर याद रख ये जश्न और ये मुजरा तुम दोनों भाइयों की जिंदगी का आखिरी मुजरा हो। हम दोनों भाइयों की जिंदगी का आखिरी मुजरा नहीं, बल्कि तेरी जिंदगी का आखिरी मुजरा होगा। यह हमारा ऐलान है कि आग और पानी कभी रघुवीर सिंह के साथ मत खेलना कमिश्नर, वरना रघुवीर का वसूल है आग जलाता है, पानी में डुबोता है, और रघुवीर सिंह हमेशा रघुवीर से चलती हुई समा को परवाने क्या बुझाएंगे।
जलती हुई समा को परवाने क्या बुझाएंगे, और जिन्हें मुर्दा जलाना नहीं आता वो जिंदों को क्या जलाएंगे। बहुत बुलंद हौसला है तेरा, बहुत बुलंद हौसला है तेरा, लेकिन तू मुझे नहीं जानता। मौत को गले क्यों लगा रहा है कमिश्नर? मरना तो तुझे है, मरना तो तुझे ही है, फिर मौत को गले क्यों लगा? मौत की धमकी किसको देता है? तुझे रे। मौत की धमकी किसको देता है? मौत से किसकी यारी है? आज जो मेरी तो कल साले तुम्हारी दोनों की बारी है। तूफान, इसकी आवाज बिल्कुल तीर की तरीके से दिल में छुप रही है। आजाद कर रस्सों से। आजाद कर दूंगा, कुत्ते की आजाद करूंगा कमिश्नर, लेकिन इस रस्से से नहीं बल्कि तुझे दुनिया से आजाद करूंगा। कमिश्नर, आजाद करने से पहले तू ये नहीं जानेगा कि जिस केस की छानबीन आज तक तू करता रहा, कभी भी पता नहीं लगा पाया। क्योंकि हम दोनों भाइयों का वसूल है जुल्म की हुकूमत करना, जुल्म की हुकूमत करना, ये हम दोनों भाइयों का पेशा है। और सुन, जानना चाहता है जिसकी बदौलत तू हाथों में हथकड़ी लेकर बौखलाता हुआ हमारी हवेली को आया है। कमिश्नर, आज हम दोनों भाई अपने काले कारनामों का चिट्ठा तेरे सामने खोलते हैं। आज से ठीक 1 साल पहले की बात है। आज का दिन और वो दिन था। आज होली का दिन है। होली के दिन हम दोनों भाइयों ने जट प्रकाश और उसकी पत्नी के साथ रंग की होली नहीं बल्कि खून की होली। और आज होली का दिन है। आज हम दोनों भाई तेरे खून से होली। तेरे लौंडे शिवा को शेखर ने नहीं, उस साले को तो हमने गोली मारा इस रिवाल्वर से। अब जरा तवायब का मुजरा सुन ले कमिश्नर, उसके बाद में तेरी मौत मैं निश्चित करता हूं। तूफान, जरा उस तवायब को लेकर के आओ, कमिश्नर के सामने पेश करो। ठीक है भैया। अब सब लोग देखोगे, तवायफ आएगी, इन दोनों भाइयों को हिजड़ा करेगी। मुजरा नहीं, मुजरा ये है वो तवायफ। ये जाती तवायफ नहीं है, एक शरीफ खानदान की लड़की है जिसको हम दोनों भाइयों ने तवायफ बना दिया। तवायफ। इसका चेहरा नहीं देखोगे कमिश्नर, इसकी सूरत नहीं देखोगे। इसकी सूरत देखने से पहले अपना जिगर पत्थर का बना लेना कमिश्नर। कहीं ऐसा न हो इसकी सूरत देख के ही तुम्हारा कलेजा रहम से फट जाए। तवायफ का चेहरा देखो कमिश्नर, उसके बाद इसके घुंघरू की आवाज देखो। देखो कमिश्नर, आंखें फट के देखो। नहीं, ये तवाब नहीं, ये मेरी बेटी सालू है। जानता हूँ, मेरी बेटी है ये। जानता हूँ ये तेरी लौंडिया है, इसीलिए तो तेरी लौंडिया को हमने किडनैप करवाया है। अरे वो दिन भूल गया कमिश्नर, जब हम दोनों भाइयों ने जट प्रकाश और उसकी पत्नी को मारा था, तो जिला शाहजहांपुर के अंदर ऐलान करवा दिया था कोई भी इंसान शेखर के साथ हमदर्दी नहीं जताएगा। लेकिन तू नहीं माना साले, तूने शेखर के साथ हमदर्दी जताया है तो इसकी सजा तुझे। जो चाहे वो तू मुझे सजा दे, लेकिन ये मासूम, ये मेरी बेटी है, इसको तबाह मत बना, मैं तुझे फाड़ डालूंगा साले। बहुत हसीन लौंडिया पैदा किया है कमिश्नर। इसको मलाई खिला खिला कर जवान किया है। आज ये ठाकुर रघुवीर सिंह की बाहों में आज मेरी बाहों में ये मचलेगी और तू अपनी नजरों से देखेगा कि ठाकुर रघुवीर सिंह तेरी लौंडिया के साथ क्या करता है।
ठाकुर रघुवीर सिंह की हवेली नहीं, शेर की गुफा है। यहाँ पर आने वाले इंसान के पैर के निशान पाए जाते हैं, लेकिन वापस जाने वाले क्या? छोड़ दूंगा, लेकिन हमारी भी शर्त एक तुझे मंजूर करनी पड़ेगी सालू। तू अपने बाप के सामने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचेगी। नाचेगी कि नहीं नाचेगी? नाचेगी कि नहीं नाचेगी? नहीं नाचेगी? नहीं नाचेगी? नहीं नाचेगी? अगर तूने मेरी बात को इनकार किया तो तेरे बाप की सांस हमेशा के लिए अरे बिटिया, काहे मारू खाती हो? पैरन में यहाँ घुंघरू बांध लो, इनकी दो जने की मौत आ जाए। कि मऊ साले मऊ तब हो चाचा जी चल बाल। पैरों में घुंघरू बांध और मेरी बात भी सुन ले सालू। इतनी तेजी से नाच कि तेरे पैरों के घुंघरू टूट जाए, लेकिन तेरे पैर नहीं रुकना चाहिए। अगर तेरे पैर रुक गए तो तेरे बाप की सांस रुक जाएगी। नाचो और हमें अपने सीने से लगाती रहो। नाचो, अपने बाप के सामने हमें किस करो, किस। और तेरी हस्ती है क्या जो मिटाएगा? कस के नाचो, कस के। तेरी हस्ती है क्या जो मिटाएगा? कर शरीफों को तू क्या जब तक नाचूंगी जब तक नाचूं। तेरी हस्ती है क्या जो मिटाए? तेरी हस्ती है क्या जो मिटाए? शरीफों को तू क्या झुका? हमने कुछ नहीं किया कमिश्नर, सब किया है तेरी लौंडिया ने। लगता है तेरी लौड़िया को तेरी जान प्यारी नहीं है। अगर तेरी जान प्यारी होती तो इसके पैर नहीं रुक गए। तूफान भैया इसके पैर रुक गए हैं तो इसके बाप की सांस। आग लगती है वहाँ खून बहता है, आज जुल्मों का तेरे फैसला होगा। आसमां वाला इंसाफ करता, वाला इंसाफ करता, जिसने देखा कि घर का दीपक है घर को जलाएगा। दीपक है घर को जलाए, और शरीफों को तू क्या झुका?
सब देखने से पहले तू मुझे मार दे। अरे तो बंद कर साले, तेरी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। इसकी लौंडिया के पैरों में जान नहीं रह गई, इसलिए इसके पैर रुक गए हैं। तो इसके बाप की भी सांस रोक देते हैं। तो फिर लिख देते हैं इन शहीदों की लिस्ट में हम असल छत्री की औलाद हैं, हम असल ठाकुर हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जिस लिस्ट में हमने जज प्रकाश, उसकी पत्नी लक्ष्मी का नाम लिखा है और इसके बेटे शिवा का, और उसे लिस्ट में लिख देते हैं कमिश्नर सूर्य प्रताप का। कहा जा रहा है राम? सहराम जादू। रघुवीर उतार कपड़े। रघुवीर के भाई तूफान, इधर आप। कहाँ भाग के जाओगे? ठाकुर कहाँ है ये? कमरी है तो मार साले को। हेलो, आगे गुमनाम, ये ₹100 का इनाम का हर रघुवीर सिंह का नीचे मारो। हाय भगवान। हराम जादे, एक बाप के सामने बेटी को नचवा रहा था। बोल, कौन सी मौत तुझे दी जाए? माफ। होली वाले दिन एक न्यायाधीश, जज और उनकी पत्नी को मारा था तूने, किस लिए? बोल। मरी हाउ, मरी हाउ, मरी हाउ, मरी हाउ। बोल, होली के दिन तूने मेरे माता पिता को क्यों मारा था? बताई बा। बोल रघुवीर, बोल। बहुत पुरानी दास्तान है साहब। बोल, मैं जानना चाहता हूं। एक दिन का जिक्र है हमारे पिता धर्म सिंह, हाँ। जिन्होंने शराब पी लिया था। शराब के नशे में बगीचे की देखभाल करने के लिए गए थे। वहां एक अनाथ बेसहारा लड़की शांति देवी मिल गई, जिसके हुस्न को देख करके अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने उस लड़की के साथ में रेप कर दिया। बोल। चौकीदार, मार साले को। बोल। रेप कर दिया फिर? वो लड़की चीखने चिल्लाने लगी, कहने लगी जमींदार मैं तेरा नाम बदनाम कर दूंगी। हमारे पिताजी ने नियंत्रण खोकर उसको वहीं पर गोली मार दिया। वो लड़खड़ाती हुई कस्बा तिलार जाकर के अपने बयान दिया और बयान देने के बाद अपने दम को तोड़ दिया। लेकिन उस वक्त
उस थाने का इंचार्ज शेखर श्रीवास्तव मक्कार था। अच्छा, उसने मुकदमा तैयार करके उनका चालान अदालत के लिए कर दिया। हमने जज प्रकाश से बहुत मिन्नत खुशामद किया कि मेरे पिताजी को अदालत से रिहा कर दो, लेकिन वो जज प्रकाश नहीं माना। मेरी नजरों के सामने मेरे पिताजी को भरी अदालत में मौत की सजा सुना दिया। तो इसीलिए तूने मेरे सिर पे सांप सा लौट गया। उस अपमान का बदला चुकाने के लिए हमने अपने दिल के अंदर प्रण किया है कि होली के एक दिन पहले उसने मेरे बाप को मौत की सजा सुनाया। मुझे त्योहार नसीब नहीं होने दिया, मैं उसे भी कोई भी त्योहार नसीब होने नहीं दूंगा। वो कस्बा तिलहर के यतीम बेसहारा जिसकी तेरे बाप ने जुट लूट कर गोली मारा था, काश अगर उसी जगह पर तेरी बहन होती और कोई इंसान अगर उसकी इज्जत लूट कर उसे गोली से मारा होता तो तू क्या करता? धर्म का काम किया था। तो धर्म का काम करने वाले को तूने जग से मिटा दिया। और आज कौन सा दिन है? और होली के दिन तुझे गुलाल की जगह खून की होली खेलने का बहुत ही शौक है ना? ये कौन है तेरे सामने? पहचान, ये तेरा भाई है। आज मैं तेरे भाई, आज तेरे भाई के खून की होली खेलेगा शेखर, खेलेगा। बचा सकता है रघुवीर तो बचा ले। कहाँ है रे भगवान? क्रोध में आकर के हम दोनों भाइयों ने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। तुम्हारी खुशियों को छीन लिया, तुम्हारे सर से तुम्हारे माता पिता का साया छीन लिया भैया। आज अपनी करनी पर हम पछता रहे हैं, इसलिए मैं अपनी गलती की माफी मांगना चाहता हूँ। कैसे कैसे आज के बाद भविष्य में भूल कर ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। क्या कहना चाहता है भैया रघुवीर? शेखर बोल। कुछ आए हंसी कुछ रोना भी, जब जब मैं गोते खाता हूँ। बोल बोल। कुछ आए हंसी कुछ रोना भी, जब जब मैं गोते खाता हूँ। और बदकाम कहो इल्जाम बुरा कर ख्याल यही पछता। जो सीधा साधा होता है बस वही सताया जाता है। और सीधा होता प्यारा करना कोल्हू में पेरा। तलवार भी थी पिस्टल भी था, अब पास में देगे दुदम नहीं। मेरे पास सब कुछ था, हमेशा राइफल लेकर के घूमता था। तलवार भी थी पिस्टल भी था, अब पास में देगे दुदम नहीं। और प्यारे भाइयों कहना यही, बुरे काम पे रखना कदम। मैं रोता रहा समझाता रहा, मैं रोता रहा समझाता रहा। आरना अकल से तूने काम लिया, अब होश तुम्हारे दूर हुए। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना।
सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। देख रघुवीर, आज ये हमेली तुम्हारे नाम कर दूंगा। बचा सकता तो बचा। ये हमेली तुम्हारे नाम कर दूंगा। नहीं, तेरा भाई चाहिए भाई। नहीं चला रघुवीर, चला रघुवीर, चला तो बार उभार गई। जैसी करनी वैसा फल। आज नहीं तो निश्चय कल। इन दोनों की लाश को उठाकर के गाड़ी में डाल दो। दिखा देंगे कि डाकू शेरा सुशेरा की मुठभेड़ में पुलिस की मदद करते हुए ठाकुर रघुवीर और तूफान मारे गए। उन्हें क्या कर रहा है? अंदर ले जाओ। ले जाओ, गाड़ी में ले जाओ, उठाओ। अगर तुम्हारे गुनाहों को देखते हुए मैं तुम्हें सजाए मौत दे दूं, वो भी तुम्हारे गुनाहों को देखते हुए कम है तुम्हारे लिए। सर, अगर मैंने रात के अंधेरे में अमीरों को लूटा है तो दिन के उजाले में गरीबों में बांटा है। मैं तुम्हें अदालत ले चलूंगा। जो जज साहब तुम्हें सजा देंगे वो तुम्हें तालीम करना पड़ेगा। शेखर, मैं तुम्हारी पूरी हकीकत जान चुका हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे बेगुनाह के सबूत इतने हम अदालत में पेश कर देंगे कि जज साहब से बाइज्जत तुम्हें अदालत से रिहा करवाऊंगा और पूरी ताकत लगा दूंगा कि देश की सेवा करने का तुम्हें एक और मौका। तो मैं भी चाचा तुमसे वादा करता हूँ कि जो भी न्यायाधीश अदालत से हमें सजा मिलेगी मैं उस सजा को तामील करूँगा, और जिस वक्त मैं उस न्यायाधीश अदालत से छूट कर आऊँगा मैं उसी तरीके से शेखर श्रीवास्तव बन करके जीऊँ। चलो मैं तुम्हें अदालत ले चलता हूँ। हम जिएंगे मरेंगे हथकड़ी खोल दो। आए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे। आए वतन तेरे